हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 14 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आज के दिन के, वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन होगा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट का नाम बताएं जिसकी पहली कॉमर्शियल उड़ान हाल ही में सफल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सबसे आखिरी में इसका आंसर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी कब मनाई गई? यहाँ बात 100वीं बरसी की हो रही है। तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 2019। देखिए, इसी दिन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था जनरल डायर के आदेश पर। और ये भारत के इतिहास का सबसे दुखद नरसंहार है। वैसे नरसंहार तो सारे दुखद होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ऐसा बहुत ही दुखद था। देखिए, ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। लेकिन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह कहा था कि तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बायोपिक या पब्लिसिटी मटेरियल के प्रकाशन और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप जानती होंगे कि अभी हाल ही में फिल्म भी बैन हुई, रोक दिया गया उसको। और एक चैनल था नमो टीवी, उस पर भी प्रदर्शन पर मटेरियल पर रोक लगा दिया गया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। चूँकि बड़ी बात हुई है तो ये क्वेश्चन आ सकता है हाल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324। ओके, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए बायोपिक और पब्लिसिटी मटेरियल के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। ये अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग के कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये किस देश से संबंधित है ये गार्ड कॉर्प्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका ईरान। देखिए, ये जो संगठन है यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, ईरान के जो सशस्त्र बल हैं उसकी एक शाखा है और स्थापना हुई थी 1979 की क्रांति के बाद 22 अप्रैल 1979 को। ओके, अमेरिका ने ईरान के इस एलीट सैन्य बल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान न केवल आतंकवाद को प्रायोजित करता है बल्कि ये जो संगठन है उसके द्वारा आतंकवाद को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी देश की सरकार की इकाई को, सरकार के सैन्य इकाई को, हिस्से को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय सेना में किस तोप को शामिल किया गया है? आंसर है धनुष होवित्जर। ओके, और इसे किसने डेवलप किया है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB कोलकाता ने, भारतीय सेना की आवश्यकताओं के आधार पर। और इसका जो निर्माण हुआ है वो जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री यानी GCF में किया गया है। तो डेवलपमेंट किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता ने और इसका जो निर्माण किया है वो है जबलपुर स्थित गन कैरेज फैक्ट्री में। तो इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बोफोर्स तोप था, बोफोर्स होवित्जर, उसी का बेहतरीन संस्करण है। और बोफोर्स तोप को भारत ने 1980 के दशक में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का समापन हुआ है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच ये युद्धाभ्यास किया गया। श्रीलंका के दियातवाला में हुआ था। ओके, और इस अभ्यास की जो शुरुआत हुई मतलब कई साल पहले हुई थी, तो वो 2012 में हुई थी। और उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने?
तो इसका आंसर है 7.5%। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? देखिए 4 महीने तक मुख्य कोच का पद खाली रहा था, उसके बाद अब नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ग्रैहम रीड, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? आंसर है जस्टिस प्रदीप नंद रजोग। उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने शपथ दिलाई। इससे पहले वो मार्च 2017 से और अब तक, यानी शपथ लेने से पहले तक, राजस्थान के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 73 ईयर के इसाक हाइक वर्ल्ड के सबसे उम्र दराज फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। वो किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा इज़राइल। देखिए उन्होंने 73 ईयर की एज में प्रोफेशनल फुटबॉल मैच खेला। अगला क्वेश्चन है, भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलरी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब उस क्वेश्चन की बारी है जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, लेकिन आंसर कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको पता है तो मैं उसका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट का नाम बताएं जिसकी पहली कमर्शियल उड़ान हाल ही में सफल रही। तो इसका सही आंसर है फाल्कन हेवी। अगर आपने सही आंसर दिया है तो इसका मतलब है कि आप करंट अफेयर्स के लेकर आप जागरूक हैं। देखिए फाल्कन हेवी किसका है? तो ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसी का फाल्कन हेवी रॉकेट है। इसका यूज़ पहले भी हुआ था, लेकिन पहली बार 11 अप्रैल 2019 को इसका कॉमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक किया गया है। ओके, और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स स्थापना हुई थी एलन मस्क के द्वारा 6 मई 2002 को, और एलन मस्क जो हैं वो वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो ये था 14 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मदद कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के क्लासेज चल रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ पर यूट्यूब चैनल पर। आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 7 से 10:30 बजे तक ग्रुप डी के क्लासेज चलते हैं, तमाम जो भी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। और 11 बजे से 2:30 बजे तक एनटीपीसी के क्लासेज चलते हैं, तो आप उसे ज्वाइन जरूर करना।